दोस्तों जानते हो इंग्लिश के एग्जाम में क्या होता है? तुमने तैयारी तो बहुत अच्छे से कर ली होती है, तुमने सैंपल पेपर भी लगा लिए, मैराथन क्लासेस भी कर ली, बहुत अच्छे से रिवीजन भी कर ली, पेपर भी तुम्हारा बहुत अच्छा गया होता है। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट के बाद नंबर आते हैं 80 में से 55, नंबर आते हैं 80 में से सिर्फ 60, इसके आगे ऊपर निकल ही नहीं पाते। ऐसा इसलिए होता है कि तुमने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे कुछ ऐसी बड़ी मिस्टेक्स की थी, ऐसे ब्लंडर्स किए थे जिसका तुम्हें कभी पता ही नहीं चल सका, और बहुत मेहनत करने के बावजूद भी नंबर कम रह गए। अब तुम पास होने के बाद दूसरी क्लास में चले जाते हो और तुम सोचते ही नहीं हो कि तुमने वो मिस्टेक्स कहां की थी, कैसे की थी। आज मैं तुम्हारे बोर्ड एग्जाम से पहले, तुम्हारे फाइनल एग्जाम से पहले इंग्लिश के तुम्हारी वो 5 गलतियां बता रहा हूं जिसके बारे में अगर तुम्हें नहीं पता ना तो तुम वो गलतियां करोगे और अपने कम से कम 10 से 15 नंबर कम करवा लोगे। और साथ में मैंने सोचा है कि पूरे भारत के अंदर सभी बच्चों का एक ऑल इंडिया लेवल पे हर क्लास का 9, 10, 11, 12 का एक इंग्लिश का टेस्ट लूंगा। एक ऐसा टेस्ट जो कि फाइनल बोर्ड एग्जाम से या फाइनल एग्जाम से पहले होगा। क्या तुम वो टेस्ट देना चाहोगे? मुझे कमेंट करके बताओ। आई वॉन्ट टेस्ट। अगर इस वीडियो पे 25,000, जी हां 25,000 अगर कमेंट्स होते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हें वो टेस्ट चाहिए और मैं तुम्हारा ऑल इंडिया लेवल पे वो टेस्ट कंडक्ट कराऊंगा। गलती नंबर 1, नोइंग द आंसर। मुझे आंसर आता है, बस अब टेंशन सारी खत्म हो गई, बस मुझे नंबर मिल गए। नहीं, आंसर आने के नंबर नहीं होते, आंसर लिखने के नंबर होते हैं। हम क्या करते हैं कि हम सिर्फ चैप्टर की स्टोरी समझ लेते हैं, हिंदी में स्टोरी समझ लेते हैं, उसे इंग्लिश में कैसे पिरोना है, कैसे लिखना है, वो हमें पता ही नहीं होता। 5-5 घंटे की, 8-8 घंटे की मैराथन क्लासेस तो ले ली हैं, टीचर को तो पता है, उन्होंने तो हिंदी में तुम्हें उसको स्टोरी ट्रांसलेट करके बता दी है। लेकिन तुम्हें कितना आता है? क्या वो लिख पाओगे? नहीं, वो लिखना नहीं आता। होता क्या है, एग्जाम में जैसे ही क्वेश्चन पेपर हाथ में आया, उसमें क्वेश्चन आया कि ग्रिफिन वाज एन एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट। हाँ, ये तो करा था, हाँ हिंदी पता है हमें कि उसने ये किया था, वो किया था। और जब लिखने बैठे, लिखने में डब्बा गोल हो गया। तो कभी भी यह गलती मत करना कि हिंदी में तुम्हें स्टोरी पता करनी है। नहीं, इनफैक्ट तुम्हें उसकी इंग्लिश भी आनी चाहिए, आंसर को लिखना भी आना चाहिए। अब वो कैसे सीखोगे, उसके लिए भी मैं तुम्हें बताता हूं। वीडियो के एंड तक जाते जाते तुम्हें सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मिस्टेक नंबर 2, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को ना पढ़ना। बहुत सारे बच्चे इंग्लिश के अंदर पीवाईक्यूज को छोड़ देते हैं और उनको देखते ही नहीं, जबकि क्वेश्चंस वहीं से आते हैं, वही मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई सैंपल पेपर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई क्वेश्चन बैंक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितने इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज और एनसीईआरटी हैं। इनफैक्ट मैंने बहुत से लोगों को यह कहते हुए भी सुना है कि इस वक्त जब तुम्हारे एग्जाम में 1 महीना भी नहीं रहा है तो तुम पीवाईक्यू और एनसीईआरटी मत करो, सिर्फ मैराथन क्लासेस लो। मैराथन क्लासेस तुम्हें तभी फायदा पहुंचाएंगी जब तुम्हें खुद क्वेश्चन का आंसर लिखना आएगा। कोई भी मैराथन क्लास तुम कर रहे हो, इंग्लिश की या कोई और भी सब्जेक्ट की, याद रखो जब तक तुम खुद लिखकर नहीं देख रहे, बिना देखे तुम्हें उसका आंसर नहीं आ रहा है, तब तक समझना उस मैराथन क्लास का तुम्हें फायदा नहीं हो रहा है। तुम्हें खुद वो क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, वही साबित करेगा कि हां तुम्हें वो सवाल आ गया है कि नहीं आ गया है। टीचर ने सॉल्व कर दिया, टीचर ने 5 घंटे खड़े होकर पढ़ा दिया, इसका यह मतलब नहीं हो जाता कि तुम्हें आ गया है। टीचर को पहले से ही आता है, वो एग्जाम देने नहीं जाएंगे, वहां तुम्हें अकेले बैठना है। इसलिए याद रखो, पीवाईक्यूज और एनसीईआरटी खुद तुम्हें सॉल्व करके लिखना है, खुद उनके आंसर लिखकर देखने हैं। चाहे रफ राइटिंग में लिखो, चाहे शॉर्ट में लिखो, लेकिन लिख कर देखो, यह तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा। स्टूडेंट्स के बीच एक सबसे बड़ा मिथ है कि अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस करो। बहुत सारे टीचर्स, ट्यूटर्स भी ये काम करवाते हैं कि अनसीन पैसेज बहुत सारे दे देंगे, सैंपल पेपर में से लगे रहो, उनके आंसर लिखना। याद रखो, अनसीन पैसेज के अंदर ना कोई फॉर्मेट होता, ना कोई उसका राइटिंग का स्टाइल होता, वो सिंपल होता है। उसमें सिर्फ तुम्हें पढ़ना है, समझ आया तो ठीक, नहीं समझ आया तो तुम उसका कुछ नहीं कर सकते हो। इस चीज को अपने माइंड में एकदम क्लियर रखो। तो अगर तुम अननेसेसरीली अनसीन पैसेज में अपना टाइम लगा रहे हो तो इसका मतलब है तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। इसकी जगह तुम्हें फोकस करना चाहिए कि तुम्हारी वोकैब बहुत अच्छी बने। वोकैब जितनी अच्छी तुम्हें आएगी उतना अच्छा तुम अनसीन पैसेज को समझ पाओगे, पढ़ पाओगे। साथ ही अपनी रीडिंग की हैबिट तुम्हें बढ़ानी होगी, क्योंकि अनसीन पैसेज किसी किताब से नहीं पूछे जाते हैं, किसी सैंपल पेपर से नहीं पूछे जाते, वो किसी को भी नहीं पता वो कहां से आएंगे।
तो पूरी प्रिपरेशन के दौरान अगर तुमने टोटल मिला के 1 या 2 अनसीन पैसेज भी सॉल्व करके देख लिए तो वो इनफ है, उससे ज्यादा की कोई जरूरत नहीं है। बल्कि उसका समय बचाकर तुम अपनी वोकैब स्ट्रांग करो, अपनी ग्रामर स्ट्रांग करो, ताकि तुम अनसीन पैसेज को समझ पाओ। यह तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा। दोस्तों, मिस्टेक नंबर 3 बताने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि मैं दसियों साल से सिर्फ इंग्लिश पढ़ता हूं, बच्चों से बात करता हूं, उनका रिजल्ट भी देखता हूं, टॉपर से मिलता हूं, एवरेज से मिलता हूं और फेलियर से भी मिलता हूं, जो फेल हो चुके होते हैं। मैं जानता हूं कि तुम किस तरह से सोचते हो, इसलिए मैं तुमसे सारी बातें कर पा रहा हूं। बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश फ्लैक्स करने का भी शौक होता है। उनको लगता है मुझे इंग्लिश बोलना आता है तो मैं बहुत अच्छा इंग्लिश में स्कोर भी कर सकती हूं। याद रखना, तुम्हारे खुद के जो इंग्लिश के कीवर्ड्स हैं, जो वोकैब तुम यूज कर रहे हो, वो एग्जाम में लिखने के नंबर नहीं होते, बल्कि जो चैप्टर्स के अंदर वोकैबुलरी यूज की जाती है, जो कीवर्ड्स यूज किए जाते हैं, एग्जामिनर तुम्हारा कॉपी चेकर वो देखकर तुम्हें नंबर देता है। तो तुम्हें वो कीवर्ड्स यूज करने, रादर देन तुम अपने मन से जो कि स्लैंग्स तुम यूज कर रहे हो या ऐसी वोकैब यूज कर रहे हो जो चैप्टर में थी ही नहीं, तो उसके मार्क्स नहीं मिलते। इस चीज को अपने माइंड में तुम्हें बिल्कुल क्लियर करके चलना है। जैसे चैप्टर, अगर कोई क्लास 10th की अगर मैं बात करूं, नेल्सन मंडेला का चैप्टर है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसमें अपार्टाइड एक वर्ड यूज किया गया, तो तुम्हें वर्ड डालना होगा, वो लिखना होगा, क्योंकि वो बुक का इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। इस तरह से तुम्हें अपने आंसर को फ्रेम करना है। तो अपने खुद के कीवर्ड्स यूज करने की कोशिश मत करना, जो चैप्टर्स में है तुम्हें वो डालने हैं। इसी तरह से राइटिंग सेक्शन के अंदर जो तुम्हारा लेटर होता है, जो तुम्हारा एनालिटिकल पैराग्राफ होता है, तुम्हारा आर्टिकल होता है, सभी क्लासेस की बात कर रहा हूं मैं 9 to 12th, इन सभी के आंसर लिखते वक्त तुम्हें कुछ स्पेसिफिक फ्रेजेस यूज करने चाहिए जो मैंने तुम्हें सिखा रखे हैं। अगर तुमने वो नहीं यूज किए तो तुम्हारा आंसर इंप्रेसिव नहीं लगता है। तो तुम्हें स्पेसिफिक कुछ वर्ड्स होते हैं, फ्रेजेस होते हैं, जिनको तुम्हें वहां लिखना ही है, जिससे तुम्हारा आंसर प्रोफेशनल लगेगा, नंबर ज्यादा मिलेंगे। लास्ट गलती जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है तुम लोगों के लिए, वो है नॉट फॉलोइंग 5 TRP। 5 TRP क्या है? 5 TRP है टीओ सर का 5 टाइम्स रिवीजन प्लान। अगर तुमने ये रिवीजन प्लान फॉलो नहीं किया है तो तुम अपने कम से कम 20 नंबर मिस कर रहे हो, क्योंकि मैंने तुम लोगों के लिए YouTube पर फ्री में 5 टाइम्स रिवीजन प्लान शुरू किया हुआ है, जो कि बहुत फेमस है। पूरे भारत के बच्चे जानते हैं, 10th और 12th वाले, कि हर साल डियर सर का 5 टाइम्स रिवीजन प्लान आता है, जिसमें मैं तुम्हारी एग्जाम से कम 5 बार रिवीजन कराता हूं। तुम्हें इतना घोल के पिला देता हूं कि तुम्हें एग्जाम फिर इंग्लिश का हलवा लगने लगता है। अगर तुमने ये प्लान फॉलो नहीं किया है तो तुम बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। दैट्स अ ब्लंडर। अगर तुमने फॉलो नहीं किया तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हो। तुम्हें मेरे बताए रास्ते पे चलने में बहुत फायदा होगा। मेरा एक्सपीरियंस, मेरी मेहनत तुम्हें नंबर दिला के आएगी। तो अगर तुमने इसकी पहली रिवीजन वीडियो नहीं देखे हैं तो फर्स्ट रिवीजन पहले कंप्लीट कर लेनी है 2x पे। सेकेंड रिवीजन, लाइव रिवीजन चल रही है 10th की भी और 12th की भी। डेट्स यहां पे मेंशन कर दी गई हैं। क्लास 10th की लाइव रिवीजन लेक्चर की डेट्स है और ये 12th की डेट्स है। तुम्हें ये सब लाइव रिवीजन लेक्चर्स ऑन टाइम देखने हैं, अच्छे से देखने, जो मैं बताता जाऊं वो करता जाना है। और साथ में आंसर राइटिंग के जो भी मैं पॉइंट्स तुम्हें समझाऊं, जो भी वोकैब मैं तुम्हें दूं, तुम्हें वो फॉलो करनी है। दोस्तों, उसके बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि इंग्लिश के एग्जाम में तो तुम्हारे बहुत बढ़िया नंबर आएंगे। तुम्हें कोई भी डाउट हो, कहीं कोई दिक्कत हो, ये रहा मैं इंस्टाग्राम पे, यहां कमेंट में, कहीं पे भी तुम मुझसे पूछ सकते हो। तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे साथ खड़ा है। 5 TRP के साथ 80 में से 80 नंबर लाएंगे, इस विजन के साथ जाएंगे, ये हमारा गोल होगा और इंग्लिश में धुएं उड़ाएंगे। याद रखना, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंग्लिश में उसके नंबर नहीं आते जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है। क्या कहा मैंने? इंग्लिश के एग्जाम में उसके नंबर नहीं आते जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है। इनफैक्ट इंग्लिश में उसके अच्छे नंबर आते हैं जो एग्जाम में लिखकर सही आता है। अगर तुमने कोई चैप्टर पढ़ा, चैप्टर की कुछ लाइंस तुमने रट के वहां उगल के आ गए, इंग्लिश नहीं भी आती तो भी नंबर मिलते हैं। वहां तुम्हारी इंग्लिश की नॉलेज चेक नहीं हो रही होती, बल्कि इतना होता है कि वो जो लॉन्ग आंसर जो तुम पहले से याद करके गए हो, वो कीवर्ड्स जो तुम पहले से याद करके गए हो, वो अगर तुम वहां उगल के आ गए किसी तरह तो तुम्हारे नंबर आ जाते हैं। ऐसा तुम्हारे साथ होता है कि नहीं, कि तुमसे कम इंग्लिश जिसको आती है उसके तुमसे ज्यादा नंबर आ जाते हैं।
और तुम्हारे कम रह जाते हैं। वो इसीलिए रह जाते हैं क्योंकि इंग्लिश के एग्जाम में इंग्लिश का टेस्ट नहीं होता, उन चैप्टर्स का टेस्ट होता है, उन लेटर राइटिंग के फॉर्मेट का टेस्ट होता है, जो कि 2-4 बार अगर तुम देख लोगे और उगल के आ जाओगे तो भी नंबर मिल जाएंगे। ये मैं तुम्हें लूप होल बता रहा हूं तुम्हारे इंग्लिश के एग्जाम का। दोस्तों, इसी तरह की सारी बातें, सारे ट्रिक्स मैं तुम्हें देता रहूंगा अब से लेकर एग्जाम तक और उसके बाद तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो पसंद आई हो ना यार, तो लाइक से भर देना है, अपनी पावर दिखा देना कि कितना दम है तुम्हारे अंदर। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि यह भारत का सबसे बड़ा इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म है, तुम्हारा चैनल डियर सर। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो, बढ़िया से मेहनत करो, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है।